हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन के महत्वपूर्ण जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में प्रश्न आते हैं उस पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी जो है आगे जो क्लास हो चुका है उसके आगे मैं दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन था उसके बारे में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन था वह खलीफा से संबंधित था। खलीफा, सुल्तान और खलीफा के बीच क्या संबंध है वो हम पहले चर्चा कर लेते हैं। सुल्तान और खलीफा के बीच, अगर सुल्तान और खलीफा के बीच देखिएगा तो जब इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए। खलीफा, पहला खलीफा मोहम्मद पैगंबर के बाद अबू बकर हुए। अबू बकर पहला खलीफा हुए और ये मुसलमान धर्म के, इस्लाम धर्म के राजनीतिक और धार्मिक हेड थे, प्रमुख थे और मुस्लिम समुदाय का संरक्षक थे। खलीफा का जो पोस्ट है वो मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनकी मृत्यु के बाद खलीफा का पद आया। उनके मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, जो इस्लामी विश्व का राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख होता था। और पहला खलीफा अबू बकर हुए। देखिए, इस्लामी जो खलीफा का जो सिस्टम है उसमें है कि एक खलीफा होता था, एक खलीफा होता था, ठीक है, और एक राज्य होता था इस्लामी, एक राज्य इस्लामी, एक ग्रंथ कुरान, एक कुरान होता था और एक जाति था मुसलमान। तो ये खिलाफत का कॉन्सेप्ट था कि उसमें एक धर्म होगा इस्लाम, एक जाति होगा मुसलमान, एक ग्रंथ होगा कुरान और एक खलीफा होंगे जो सबके हेड होंगे। ठीक, यही तो शुरुआत में चल रहा था। जब बीच दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो अब हुआ कि इन खलीफा के साथ दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्या संबंध हो, क्योंकि वहाँ तो एक ही खलीफा के हाथ में ही जो है एक तरह से राजनीतिक नियंत्रण भी था। तो इल्तुतमिश ने खलीफा से शासन करने का सनद प्राप्त किया, शासन करने का सनद प्राप्त किया, उसका खुतबा पढ़वाया और यह सब काम करके जो है सिक्का जारी किया खलीफा के नाम से। तो इस सब से जो है इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था, क्योंकि उसने खलीफा से वैधानिक स्वीकृति लिया था। मैंने ये आपको इल्तुतमिश पढ़ाते समय बताया था। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो सुल्तान ने क्या किया, खलीफा से जो है शासन करने का अधिकार तो प्राप्त करता रहा, लेकिन खलीफा से ये दिल्ली सल्तनत के शासक स्वतंत्र हो गए, या सिविल मामला में हो या सैनिक मामला में हो या न्यायिक मामला में हो, ये अपना ही जो है जो साम्राज्य के हित में होता था वह आदेश जारी करता था। ठीक है, जो राज्य कानून होते थे इस समय जवाबिद कहलाए, राज्य कानून जवाबिद कहलाए और ये राज्य के आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया था। इसमें शरीयत का प्रभाव था, लेकिन राज्य की आवश्यकता का जो प्रभाव था उसके अनुसार यह लाया गया था। सुल्तान जो है जनहित में जो है कुछ आदेश जारी करता था, ये था। तो शुक्रवार के दिन होता था कि खुतबा पढ़ा जाता था राजा के नाम से, सुल्तान के नाम से, और सुल्तान अपना सिक्कों पर अपना नाम लिखवा देता था। तो इस तरीके से सुल्तान जो है एक तरह से दिल्ली खलीफा से जो है पृथक रूप से शासन कर रहा था। भले खलीफा के नियंत्रण में था लेकिन खलीफा के प्रभाव में नहीं था। खलीफा से सनद तो लेता था लेकिन खलीफा के प्रभाव में नहीं था। अब हम दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारियों की चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारियों की चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे एक इम्पोर्टेंट अधिकारी था आली-जे मुमालिक। आली-जे मुमालिक जो था सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। आली-जे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। बलबन ने इस विभाग का स्थापना किया था। जब मैं बलबन पढ़ा रहा था
तो मैंने आपको बताया था दीवान अर्ज विभाग या दीवान आरिज विभाग जो सैन्य विभाग था, और इसके आरिज ममालिक इसके हेड होते थे। ए विभाग था इंसा ए ममालिक, इंसा ए ममालिक। ये इंसा ए ममालिक जो था ये आपको पत्राचार विभाग था। पत्र का जो राजकीय पत्र का आदान प्रदान होता था वो इंसा ए ममालिक ही देखते थे। उसके बाद था रिसालत ए ममालिक। रिसालत ए ममालिक जो था वो विदेश विभाग का प्रमुख होता था। रिसालत विभाग, रिसालत ए ममालिक किस विभाग का हेड होता था? तो विदेश विभाग का हेड होता था। वकील ए दर, वकील ए दर जो था शाही महल एवं सुल्तान का व्यक्तिगत सेवा में रहता था। वकील ए दर कैसा अधिकारी था? शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा में का प्रमुख अधिकारी वकील ए दर कहलाता था। सर ए जानदार कैसा अधिकारी होता था? तो सर ए जानदार जो है वो जो है सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था। जो सुल्तान का सिक्योरिटी होता था, जो अंगरक्षक सिक्योरिटी में लगे रहते थे सुल्तान का, उसी का हेड सर ए जानदार कहलाता था। अमीर ए हाजिब जो था दरबारी शिष्टाचार से संबंधित प्रमुख अधिकारी था। वहीं अमीर ए बंदर जो है वो जो नाविक विभाग होता है, जो मतलब जल का जो मार्ग होता है उसी का हेड होता था। वकील ए बंदर अमीर ए बंदर वो नौकायन विभाग चाहे जो पानी का जहाज वगैरह उसको देखता था। उसके बाद है अमीर ए मजलिस। मजलिस समझते ही होंगे, जैसे सभा हुआ, जुलूस हुआ, तो उसका हेड कौन होता था? अमीर ए मजलिस होता था। एक अधिकारी होता था मुस्तौफी ए मुमालिक। मुस्तौफी ए मुमालिक ये महालेखाकार होता था। वहीं महालेखाकार परीक्षक होता, मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था। वहीं मुशरिफ ए मुमालिक जो है वो महालेखाकार होता था। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था, मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था। दीवान रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और ये बाजार विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दीवान रियासत सहना ए मंडी भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था और ये बाजार में मूल्य नियंत्रण स्थापित करता था। माप बाट पर नियंत्रण रखता था कि कोई व्यापारी जो है कम नहीं तौले। तो ये सबका हेड कौन होता था? सहना ए मंडी। मंजूमदार जो था वो आय व्यय का प्रमुख अधिकारी होता था। मंजूमदार कैसा अधिकारी होता था? आय व्यय का प्रमुख अधिकारी होता था। मुतसिब जो है सार्वजनिक आचरण का प्रमुख अधिकारी होता था। मुतसिब जो है मुतसिब ये जो कैसा अधिकारी होता था? तो ये आपको लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, उस धर्मसम्मत व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, उसको ध्यान में रखता था। एक था मुतसर्राफ। मुतसर्राफ जो है वो शाही कारखाना का अधिकारी होता था। मुतसर्राफ जो है शाही कारखाना का अधिकारी होता था, है ना। मुतसर्राफ कैसा अधिकारी होता था? शाही कारखाना का अधिकारी होता था। बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक कैसा अधिकारी होता था? तो सूचना दाता होता था, गुप्तचर विभाग होता था। बरीद ए मुमालिक सूचना दाता होता था, गुप्तचर विभाग होता था। सद्र सुदूर कैसा अधिकारी होता था? सद्र सुदूर जो है धर्म संबंधी अधिकारी होता था। सद्र सुदूर जो है धर्म संबंधी अधिकारी होता था। खाजिन कैसा अधिकारी होता था? खाजिन कैसा अधिकारी होता था? राजकीय आय को संग्रह करता था खाजिन, है ना। काजी उल कुजात कैसा अधिकारी होता था? काजी उल कुजात जो था न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मुफ्ती धर्म की व्याख्या करने वाला अधिकारी था। और अमीर ए दाद बड़े नगर का मजिस्ट्रेट होता था। और कोतवाल जो था शहर में शांति व्यवस्था कोतवाल देखता था। तो ये सब प्रमुख अधिकारी होते थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और अब हम जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रशासन में कुछ प्रमुख विभागों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर प्रांतीय प्रशासन की चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपसे जो बाकी टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।